हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि ईमेल क्या होती है। अब मैंने बताया था कि सेंडिंग और रिसीविंग प्रोटोकॉल्स होती हैं। वो कौन कौन सी प्रोटोकॉल हैं? पहला आपका है SMTP, इसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर फोटो। दूसरा आपका है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP, थर्ड क्या है आपका? POP, थर्ड वर्जन यूज किया जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसको जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल से देता हूं। जैसे आपके पास कोई चेक आता है, चेक आपका सपोज दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, CBI का है, और आपको सबमिट कहाँ करना है? आपका चेक आपका जो अकाउंट है वो आपका SBI में है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपना चेक SBI जहाँ आपका खाता है, जहाँ पर आपका अकाउंट है, वहाँ पर ले जाकर के क्या करेंगे? सबमिट करने के। वो क्या करेगा? प्रोसेसिंग उसकी क्या होगी? वो SBI वाला अपने हेड ऑफिस में भेज देगा चेक, ठीक है, या फिर हेड ऑफिस को उसके बारे में जानकारी मेल करेगा, या फिर जो भी उनका तरीका होगा उसके हिसाब से उनको जानकारी हेड ऑफिस में भेजेंगे। उस हेड ऑफिस वाले क्या करेंगे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस से कंसल्ट करेंगे, और उस हेड ऑफिस से क्या होगा? उस ब्रांच से जहां से वो चेक जनरेट हुआ है, जहां से चेक बना है, जिस खाते से वो चेक आया है, वहां से वो वेरीफाई करेंगे कि क्या ये चेक सही है। जब सही हो जाता है तो तभी पैसा आपके अकाउंट में आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपकी एक कोई ईमेल आईडी, मान लीजिए मेरी कोई ईमेल आईडी है kg@gmail.com, ये मेरे पास मेरी एक ईमेल आईडी है। मुझे एक मैसेज मान लीजिए किसी स्टूडेंट को भेजना है, ठीक है। उसका एड्रेस क्या है? स्टूडेंट student 18140@yahoo.com। ओके, अब क्या होगा कि चूंकि मेरा क्या है, मेरी ईमेल आईडी किस पर है? जीमेल पर। उसकी ईमेल आईडी किस पर है? याहू मेल पर। ओके, ठीक है। जीमेल का भी एक अपना सर्वर होगा, याहू मेल का भी अपना एक सर्वर होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार SBI का भी हेड ऑफिस है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी हेड ऑफिस है, ठीक है। वो वहां से कंसल्ट करके आपको रिस्पांस देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीमेल का भी अपना सर्वर है, ठीक है। सपोज दैट ये क्लाइंट है, मीन्स ये सेंडर है, ठीक, ये सर्वर है। किसका सर्वर है? ये जीमेल का, जीमेल का। ओके, ये क्या है? सर्वर है, किसका है? याहू का। और ये आपका रिसीवर है। रिसीवर किसका है? ये रिसीवर कौन है? student 18140@yahoo.com, ठीक है। तो ये आपके इन सब क्या है? इंटरनेट के थ्रू ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये सब क्या? इंटरनेट के थ्रू जब इंटरनेट आपने ऑन कर लिया तो सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जैसे ही इंटरनेट ऑन हुआ तो ऐसे प्रोटोकॉल अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब इंटरनेट ऑन हुआ, चलिए मैं बना देता हूँ। इंटरनेट है, ठीक है, सबका कनेक्शन है, चारों कंप्यूटर का। कंप्यूटर ही दिख रहे हैं आपको, वास्तव में कंप्यूटर मीन्स यहाँ पर ये सेंडर है, ये जीमेल का सर्वर है, ये याहू मेल का सर्वर है, और ये स्टूडेंट का जिसके पास आपने ईमेल भेजा है उसका जो है
रिसीवर मीन्स उसकी पीसी है, उसका कंप्यूटर है या उसका मोबाइल जो भी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां से आपने एक ईमेल भेजा, तो क्या करेगा वो, जीमेल के सर्वर पर जाएगा। जीमेल के सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा कि इसका डोमेन कौन है, डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम उसको मिलेगा याहू। तो क्या करेगा, अभी मान लीजिए हार्डवेयर का होता तो हार्डवेयर के सर्वर पर भेजता, वो अब इसकी रिक्वेस्ट वो किसको भेज देगा, याहू को। याहू क्या करेगा, याहू का सर्वर क्या करेगा, अपने उस कस्टमर का, अपने रिसीवर का के एड्रेस पर ये मैसेज जो आपने भेजा है उसको क्या करेगा, सेंड कर देगा, ठीक है। तो इन सब के बीच में कुछ प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करती हैं। वो कौन कौन सी प्रोटोकॉल है, SMTP। पहले SMTP देख लेते हैं। SMTP कहाँ काम करती है, SMTP जो है वो यहां से यहां पर क्या काम करेगी, यहां से यहां तक SMTP यहां पर क्या काम करेगी, SMTP, ठीक है। यहां पर भी SMTP, कहां से लेकर के, सेंडर का सर्वर, उसके बाद रिसीवर के सर्वर तक, इन दो सर्वर्स और सेंडर, ये 3 प्लेस ऐसे होंगे जहां पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करेगी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि मेल ट्रांसफर ही हो रही है, ठीक है। रिसीव तो होगी इसके पास, इसने इनको ट्रांसफर किया, इसने इनको ट्रांसफर किया, रिसीव करेगा, ठीक है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ काम करेगी, सेंडर, उसके सर्वर, उसके और रिसीवर के सर्वर तक, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक आपका IMAP या फिर POP वर्जन 3, ये सेटिंग में जाकर के आप चेंज कर लेते हैं। चेंज क्यों करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप जान लीजिए कि यह है क्या। ये सेटिंग में जाकर के आप चेंज कर लेते हैं कि हमको IMAP प्रोटोकॉल के साथ वर्क करना है कि POP के साथ वर्क करना है। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इतना जान लीजिए कि सेंड करने वाले के डोमेन का सर्वर, उसके बाद रिसीव करने वाले डोमेन का सर्वर, उसको क्या होगा लास्ट में रिसीवर। रिसीवर से पहले कौन सी प्रोटोकॉल वर्क करेगी, SMTP। उसके बाद फिर आपका IMAP है POP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये दोनों वर्क करेंगी। 3 पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP मीन्स इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP की क्या प्रॉपर्टी होती है, POP जो होता है इसमें हम कोई भी अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है, जो हमें साइड में बना लेते हैं, वो क्या करता है, POP डज नॉट सिंक्रोनाइज फोल्डर, ठीक है, ये फोल्डर को सिंक्रोनाइज नहीं करता है। और आपका IMAP क्या है, IMAP इंटरनेट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये क्या करेगा, सिंक्रोनाइज फोल्डर, ये फोल्डर क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी यहाँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट फोल्डर, पर्सनल फाइल्स जो भी यहाँ पर आपने साइड में सेव कर रखा है, ये सिंक्रोनाइज नहीं करता है। IMAP क्या करेगा, इसको सिंक्रोनाइज ये करता है, ठीक है। अब ऐसे जान लीजिए, जैसे मान लीजिए जहां पर POP प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, POP वर्जन 3, वहां पर कोई भी फाइल आपने ओपन किया या सेव किया, ठीक है, और सोचिए आप कि यही फाइल हम आपको किसी और कंप्यूटर पर देखने को मिल जाए तो ये संभव नहीं है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपने जहां पर ओपन किया है वहीं पर दिखेगी और कहीं ये फिर आपको दिखेगी नहीं। मीन्स जैसे बैंक में किसी ने कोई पासवर्ड भेजा, बैंक का जो मैनेजर है या बैंक का जो कर्मचारी है उसने क्या किया, पासवर्ड को रिसीव कर लिया, उस पासवर्ड को क्या किया, देख लिया। देखने के बाद वो चाह रहा है कि इस पासवर्ड को डिलीट कर दिया जाए, वो चाह रहा है कि ये पासवर्ड फिर हमको फिर लॉगिन करें तो दिखेगा नहीं, तो उसके चाहने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोबारा किसी अन्य कंप्यूटर पर जब लॉगिन होगा अपनी यूजर आईडी से तो उसको वो मैसेज नहीं दिखेगा, ठीक है। वो क्या होगा, अपने आप वो वहीं पर दिखेगा, एक सिस्टम में दिखेगा जिस सिस्टम पर सबसे पहले आपने उसको ओपन किया है, ठीक है। IMAP में क्या है
कि कोई फाइल फोल्डर आपने क्या किया है, सेव कर लिया है, उसको चाहे जहां चाहे जिस कंप्यूटर पर आप ओपन करेंगे तो आपका क्या होगा, वो दिखेगा। स्टोर्ड इन सिंगल सिस्टम। सेंट मेल, जैसे आपने कोई मेल सेंड किया, ठीक है, सेंट मीन्स जब सेंड होगी तो सेंट है। सेंट मेल जहां पर आपने, जिस सिस्टम पर आपने भेजा है उसी सिस्टम पर दिखेगी, उसके अलावा वो कहीं पर फिर नहीं दिखेगी। आप और कहीं जाकर के किसी जहां ओपन कीजिए, देखिए कि क्या मैंने सेंड किया था, तो वो ओपन नहीं होगा। IMAP पे क्या है कि आपने, अक्सर हम आप यूज करते हैं कि देखिए मैंने सेंड अपने मोबाइल कर दिया, लैपटॉप पे जाके देखा तो वहां पर दिख रहा है, लैपटॉप कर दिया, मोबाइल देखा वहां पर दिख रहा है। लेकिन ऐसा पीओपी में नहीं होता। पीओपी में अगर लैपटॉप सबने कर दिया तो लैपटॉप में ही दिखेगा, मोबाइल पर नहीं दिखेगा। मोबाइल सबने कर दिया तो मोबाइल पर दिखेगा, लैपटॉप पर नहीं दिखेगा। ओके, उसके बाद आपका है सेंड हो गया, ठीक है। रिसीव मेल की भी वही कहानी है। रिसीव मेल भी क्या करेगा, पीओपी में जहां पर आपने रिसीव कर लिया वो मैसेज उस सिस्टम पर दिखेगा। और इसमें क्या होगा, वो सर्वर पर स्टोर हो जाएगा। सर्वर पर स्टोर होने का मतलब है कि आप जब चाहिए तब एक्सेस कर लीजिए, ठीक है, जब चाहिए तब फेच कर लीजिए, उसको देख लीजिए, उसके बाद जाके ले लीजिए, जब चाहिए तब डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन पीओपी अगर प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है तो एक बार अगर ईमेल आई, आपने रीड कर लिया तो दोबारा फिर उसको आप कहीं भी आप उस लॉगिन होइए, आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन उठता है कि जब ये इतना अच्छा है कि सबको दिखता है, जिसको क्यों यूज करते हैं? मैंने बताया ना, सिक्योरिटी पर्पज से। ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज की जाती है, जनरल पर्पज से यूज की जाती है। मीन्स जैसे हम आप यूज करते हैं जो, तो सिक्योरिटी पर्पज से नहीं यूज करते, हम आप जो है जनरल पर्पज से यूज करते हैं कि हमारे किसी कंपनी में वैकेंसी डाली है, किसी कंपनी से मेरा ईमेल आ रहा है, या मैंने किसी स्टूडेंट दिया, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। लेकिन जैसे बैंक में होता है, बैंक में या फिर और फाइल ट्रांसफर है, गोपनीय वर्क में जितने भी कॉन्फिडेंशियल वर्क होते हैं, कॉन्फिडेंशियल वर्क में पीओपी प्रोटोकॉल का ही यूज किया जाता है, जिससे क्या हो कि कोई भी चीज, कोई मैसेज जो है वो सिक्योर रहे, वो एक स्थान दूसरे स्थान पर न जाने पाए। मीन्स गलती से अगर कोई लॉगिन करके छोड़ के चला गया कहीं कि अन्य सिस्टम पर, इसे अपने वो सिस्टम पर भी उसके फिंगर टच के नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन कहीं और गलती से उसने मान लीजिए लॉगिन किया, तो कोई सोचे कि नहीं वो जो बैंक वाला पासवर्ड था या फिर जो कॉन्फिडेंशियल का पासवर्ड था या वो फाइल थी उसको हम देख लें, तो देख नहीं सकता, क्योंकि वो रहेगी नहीं वहां, वो सिंगल सिस्टम पर रहेगी। कहां पर? जहां पर आपने उसको ओपन किया है, जहां से उसको आपने सेंड किया है। सेंड करेंगे वो भी उसी पर रहेगा, वो रिसीव करेंगे वो भी उसी पर रहेगा। सेंड करने के बाद सेंड जिसके पास किए उसको दिखेगा। अब सोचिए कि आप कहीं और लॉगिन होकर देख लीजिए मैंने क्या सेंड किया था, तो नहीं दिखेगा। रिसीव करने पर आपने जहां पर रिसीव किया जिस सिस्टम पर, चाहे वो मोबाइल सेट हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका पीसी हो, कहीं भी हो, आपने जहां पर रिसीव किया उस सिस्टम पर दिखेगा। उसके बाद वो दिखेगा ही नहीं, आया था कि नहीं आया था। मीन्स वो क्या होगा, वहां से ट्रेस हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड IMAP।